नमस्कार साथियों, द एग्जाम ट्यूबर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार ओझा। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये वीडियो 2213 जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है उसके रिगार्डिंग लेकर आया हूं। लास्ट मोमेंट है, नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम है आपका 26 को, सॉरी दिसंबर को। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के टिप्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और देखिए, ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली प्रीलिम्स का, ये बेसिकली एक क्राउड से फिल्टर करने का एग्ज़ाम है। ठीक है, 5 लाख 6 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको इतने एक सेफ स्कोर कर कर और भीड़ से अलग हट जाना है। ठीक है, इसमें कोई मेरिट वाला मार्क्स तो है नहीं कि आप लोगों के, तो ठीक है, आप लोगों को सेफ अटैम्प्ट लेना है अपना। ये ठीक है कि 10 पे 1 क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, निगेटिव मार्किंग्स का स्कोप बहुत कम है बीपी एसएससी में। बट आपको अगर मेक श्योर रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन सही है या थोड़ा बहुत डाउट है, तभी अटैम्प्ट लीजिएगा। 85-90 अटैम्प्ट ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ हुआ तो, अगर लग रहा है कि क्वेश्चन ईजी है तो आप 100 अटैम्प्ट ले लेना। और देखना, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जो दिल गवाही देगा उस पर ही चलना है। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग रणनीति होती है, बट 85-90 सेफ अटैम्प्ट है। और कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी कम से कम गलती हो, जो एरर है उसको मिनिमाइज रखना है। और पिछला कट ऑफ गया था अप्रोक्स 133 आसपास गया था, या वैसे ही कुछ गया था, जिसमें मैं भी था। तो ठीक है, इस तरीके से तैयारी करना है कि आप लोग एक कट ऑफ से बार से ऊपर आ जाए। और मेनली आपका मेंस है जिस पे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे आप लोगों की जो पढ़ाई हुई है उस पे आप लोगों को चलते रहना है। ठीक है, अब नया टॉपिक कोई खोदना नहीं है कि मैं इसको भी कवर कर लूँ, इसको भी कवर कर लूँ। जितना भी पॉसिबल हो आप रिवीजन करो। ठीक है, सेट मारना कोशिश करना कि दिन में एक सेट मार ले, वो भी एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बंद कर देना। ठीक है, मार्क्स कम होते हैं तो दिमाग टेंशन में आ जाता है कि क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, तो आप 2-3-4 सेट और लगा लो और बाकी रिवीजन करते रहो। जो चीज़ें परेशान करती है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है, उसको आप लोग एक बार डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना। जैसे मेरे साथ, मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, दिवस थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे, विटामिन्स के वैज्ञानिक नेम थे, जीवाणु और ये सारे रोग थे। तो ये सारे ट्रिक से मैंने याद किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी परेशान करती थी। मुद्रा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देखते रहना, जो चीज़ें परेशान करती हो और उसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वो एग्ज़ाम में आते ही हैं। एग्ज़ाम का आप लोग ट्रेंड देख लेना एक बार, तो वैसे टॉपिक को आप कवर कर लेना। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा छोड़ना मत। बाकी ये जो वीडियो बना रहा हूँ उस समय हम अभी की स्थिति ये है कि मैं भी 26 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में अपियर हो रहा हूँ। आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमारे जो 2446 था उसमें कोर्ट ने इंतरिम स्टे लगा रखा है। ठीक है, तो न्यायपालिका के जद में है वो चीज़ें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्टे हटेगा और हमारी नियुक्ति हो जाएगी जल्द से जल्द ही। क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ द अपॉइंटमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, काइंडली नॉट इशू द अपॉइंटमेंट लेटर टिल द नेक्स्ट हियरिंग। और ठीक है, स्वतंत्र न्यायालय है और सभी को हक है अपनी चीज़ों को जानने का। जो भी कैंडिडेट्स इस रिगार्डिंग न्यायालय गए हैं उनको कुछ लगा होगा। ठीक है, बट मैंने वैसे कुछ जानने की कोशिश की। ऑलरेडी आयोग ने इस संदर्भ में अपने वेबसाइट पे चीज़ें क्लियर कर दी थी। जो भी अब न्यायालय के क्षेत्र में है, जैसा भी न्यायालय निर्णय देगा उसको हम सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं और हमारे हक में फैसला आएगा। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं पर्सनली, सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। कहीं से भी लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र पूछो तो मोस्ट प्रोबेबली उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो आंसर देते हैं। सारे बीपीएससी में अपीयर होते हैं, तो मुझे तो कोई धांधली का स्कोप दिखा ही नहीं कहीं से। ठीक है, हाँ शायद मैं आप लोगों के जगह रहता, मतलब जो फेलियर कैंडिडेट्स हैं 1717 में जैसे था, तो मुझे भी लगता था कि हाँ चीज़ें कुछ हो सकती है ऐसे। ठीक है, बट ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को तैयारी करते रहना है। और हमारी भी
नियुक्ति की उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें हमारे पक्ष में हो और जनवरी तक फरवरी तक हम लोग भी चले जाएं, क्योंकि 6-7 महीने हो गए, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है हम लोगों को भी इंतज़ार करते करते। और आयोग अपना काम कर रहा है इसमें, तो आयोग को तहे दिल से धन्यवाद है, वो चीज़ों को रखेगा अपने। और हाँ, एक चीज़ मैंने देखा कि अब कुछ कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इसको ड्रामेटिक वे में चेंजेज कर रहे हैं चीज़ों को, कि जैसे चीफ मिनिस्टर के सामने उठाना है इस मुद्दे को, आयोग के सामने जाना है, पीएचक्यू के सामने जाना है। तो मैं अपनों अप, खासकर अपने को ये सब चीज़ों से दूर रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, तो मैं ऐसे भी कोई भी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण रूप से बीपीएससी पर फेथ है और पीएचक्यू पर भी फेथ है। बिहार सरकार पार्टी है तो वो सारी चीज़ों को देख रही है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो ये सारी चीज़ों में समर्थन कर रहे हैं। आरपी सिंह है, राजा सिंह हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स, अंजनी तिवारी, अनिल पांडे हैं, बहुत सारे। एक धड़ा है जो न्यायालय में चीज़ें हैं तो वो सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, पॉजिटिव वे में हम लोग ले रहे हैं कि 3 तारीख तक अपना हमारा पक्ष सही है, वो स्टे हट जाना चाहिए न्यायालय की कृपा से, ठीक है। नहीं हटेगा, नेक्स्ट हियरिंग पर हटेगा, क्योंकि हम तो सही कैंडिडेट्स हैं, हम तो अपने हक के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, मेहनत किए हैं और सक्सेस हुए हैं। बट कुछ 30-40 कैंडिडेट्स हैं जिनकी वजह से वो अपना, उनको, वो भी अपने जगह सही है, उनको लग रहा है कि कैसे भी ज्वाइनिंग हो जाए, हम भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है, इतनी मेहनत किए हैं, हमारी ज्वाइनिंग के ऑलरेडी 6 महीने हो गए हैं, कुछ रिजाइन देकर कैंडिडेट्स आए हैं, वो भी अपने जगह सही है। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि 3 जनवरी तक चीज़ों को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। और मैं बातों में भटक गया था, दूसरे टॉपिक पे चला गया था। खैर, ये आप लोगों के लिए वीडियो है, 2213 में आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है, और सक्सेस होइए। हाँ, ये जो स्टे के निर्णय से थोड़ा सा अफेक्ट ये चीज़ें हुई हैं कि अब जो इसमें कैंडिडेट्स हैं जो सारे प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, सारे पढ़े लिखे हैं, तो आई थिंक प्रीलिम्स मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो निकाल लेंगे। और इसके अलावा बीएसएससी के काउंसलिंग में भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जा रहे हैं, दरोगा के, एसआई के, तो वहाँ से भी चीज़ों को नुकसान हो रहा है। बिहार सरकार को जो प्रतिभा चाहिए वो समय पे नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आयोग से और पीएचक्यू से निवेदन है कि इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और हम लोग जल्द से जल्द एकेडमी जाएं। जय हिंद। मीनवाइल आप लोग तैयारी करें और जो जो चीज़ें मैंने बताया था उस पर आप लोग काम करें। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, ये जितने भी नेम्स मैंने लिया तो हम लोग किसी भी तरह की भीड़ को समर्थन नहीं करते हैं। वो कुछ वीडियो में मुझे लगा कि इस तरीके से कि वो जा रही है कि हाँ हम समर्थन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग किसी भी तरीके की ओमिक्रॉन कोरोना के टाइम में ऐसी भीड़ों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पूर्ण रूप से आयोग, पीएचक्यू, न्यायालय पर भरोसा है, हमारे हक में फैसला आएगा। और 2213 के लिए एक चीज़ और बताना भूल गया, आप लोग करंट की तैयारी, करंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 25-30 क्वेश्चन हैं लगभग जो आते हैं, तो इसमें आप लोग करंट आप लोग देख लेना लास्ट 1 ईयर का। और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब जैसे ओलंपिक हुआ है, ठीक है, तो ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक में भी हमारे देश ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें बिहार के भी 2 नेम हैं, तो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। और ओलंपिक का, फ्रेंच ओपन और जितने भी ये टूर्नामेंट से आगामी जो खेल आयोजन हैं, कोरोना में क्या क्या चीज़ें हुई है, इंडेक्स आप लोग देख लेना। तो करंट का इम्पोर्टेंट है, करंट पढ़ते रहना आप लोग, ठीक है। जय हिंद।